बारिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में कांध तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। दिल्ली में भले ही सर्दी बढ़ गई है, लेकिन विश्वास नगर 17A की वार्ड की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि सामान्य हो गई है। लगभग 30 से 35 सालों बाद ये सीट सामान्य वर्ग के खाते में आई है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि 25 जनवरी के बाद में ये सीट सामान्य हो गई है। आगामी समय में दिल्ली में नगर निगम चुनाव है। क्यों ना बात कर ली जाए कांग्रेस से, जो कि प्रत्याशी हो सकते हैं, पार्टी मौका दे सकती है। ऐसे अशोक मेहता जी से हम बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल में। विश्वास नगर को किस तरह से इस बार फाइट करने वाले हैं आप? विश्वास नगर से मैं करीबन यहाँ 40 साल से निवासी हूँ मैं विश्वास नगर का जी। मैं विश्वास नगर की मूलभूत सुविधा से वाकिफ़ हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरे को सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मेरे को 30 से 32 साल हो गए हैं मेरे को वर्क करते हुए। मैं विश्वास नगर RW से जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, और सामाजिक तौर पे वैसे हर समस्या के बारे में मैं अच्छी भला जानता हूँ। जैसे यहाँ पर विश्वास नगर में अनथोराइज कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर क्लस्टर हैं, यहाँ पर जो अब कॉलोनियाँ रेगुलाइज हुई हैं उसमें नक्शे पास नहीं हो रहे। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं जो अगर पार्टी मुझे मौका दे और अगर देती है तो इन समस्या को मैं दूर करूँगा। किस तरह के काम करेंगे? क्योंकि मौजूदा समय में भाजपा है, तो ऐसे में क्या काम आपको लगता है क्षेत्र में हुए नहीं विश्वास नगर में, और जब कांग्रेस से आप आएंगे, अशोक जी आएंगे, तो उन पर्टिकुलर रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो किन कामों पर आप काम करेंगे? देखिए कि यहाँ पर बहुत से काम करने को हैं। जैसे एक काम नहीं है। देखो यहाँ पीछे सील फैक्ट्री काफ़ी थी, अब फैक्ट्री जब लगभग जा चुकी है। यहाँ पर सीलिंग हुई थी, तो सीलिंग में बहुत सारे MCD पैसे ले रही है कि उसको हम सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं कि करीबन लाखों रुपए ले रही है, 10-10, 8-8 लाख रुपए सीलिंग खोलें। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील पेश कर रहे हैं और उसको हम फ्री करना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आग्रह करना चाहते हैं कि ये पहले से ही लोग ये जो फैक्ट्रियाँ चला रहे थे कमर्शियल टैक्स देते थे, तो उससे ये पेनल्टी ना ले जाके इस पेनल्टी को माफ़ किया जाए और ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो ये व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत बड़ी राहत रहेगी। उसके अलावा जो विश्वास नगर की जनता है उसके लिए क्या करेंगे? साफ सफाई को लेकर के या अन्य कोई कामों को लेकर के? हाँ जी, बिल्कुल जी। जैसे हम 50 से 100 गज के फ्लैट हैं, इनके लिए हम हाउस टैक्स माफ़ करने की बात कहेंगे। अच्छा जी। और जैसे कि स्कूलों की अवस्था है वो भी सुधारी जाएगी, और सफाई सड़कें में आप विश्वास नगर में अगर देखा होगा तो आपने घूमे होंगे क्या बुरी हालत हुई है। पिछले 5 सालों में ये डबल इंजन की बात करते हैं, ये या तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली नगर निगम में यहाँ से कॉरपोरेटर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, MP बीजेपी का, आज कितना बुरा हाल है कि लोग तराई तराई कर रहे हैं। और यहाँ भ्रष्टाचार इस तरह फैल चुका है कि बस उन्होंने कोई ऐसा आदमी कॉरपोरेशन में नहीं छोड़ा, कारपोरेटर ने, जिससे उन्होंने घूस के नाम पे पैसा ना वसूल कराओ। और इससे जनता त्रस्त है, और जनता इतनी त्रस्त है शायद इसलिए बीजेपी का कैंडिडेट देने में भी इन्हें संकोच हो रहा है कि बीजेपी आने से यहाँ डर रही है। अच्छा, बीजेपी यहाँ डर रही, काम नहीं किया बेसिकली। बिल्कुल। विधायक है जी, देखो जी, चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आए। यहाँ के MP हैं, कभी यहाँ से आप सर्वे करिए, कभी उनको देखा भी हो। हाँ ठीक है, एक क्रिकेटर थे, स्टार क्रिकेटर थे, हम भी उस मायने में उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन एक समाज में समाज आपको एक अपना विश्वास देता है, उस विश्वास पे ये तीनों खरे नहीं उतरे। ठीक है, आप बता रहे थे कुछ काम आपने किए हैं क्षेत्र में, तो क्या किस किस तरह के कामों के माध्यम से आप जनता के बीच में उतरे अभी इन दिनों? देखो जी, ये कोरोना काल आया है, काफ़ी मुश्किल भरा
काल रहा है सबके लिए। जी जी। ना कोई आम आदमी पार्टी वाले, जबकि दिल्ली सरकार में केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के भाग जाते हैं। ठीक है। कैसे कि ऑक्सीजन की काफ़ी, इसमें दवाइयों की, ऑक्सीजन की, इन्होंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। हर आदमी ने अपना महंगा महंगा 20-20 हज़ार का सिलेंडर लिया। कोई केजरीवाल ने ना दवाइयों का किसी तरह से किसी की मदद नहीं मिली। लोग घर बैठ गए थे। ठीक है। लोग, कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। ठीक है। जैसे छोटे बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, लोगों ने घर में जो जमा पूंजी थी वो खाई। ठीक है। उसके बाद ना बीजेपी सरकार ने किसी प्रकार से कोई मदद करी। ठीक है। इसमें लोगों को, बीजेपी सरकार सेंटर में बैठे यहाँ के विधायक, उन्हें सोचना चाहिए था उन लोगों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, छोटे दुकानदारों के बारे में, हाँ, उनकी कैसे आर्थिक सहायता कर दिया। वो 2-2, 3-3 महीने घर में बैठे हैं। और फिर 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। बच्चों की, यहाँ तक कि स्कूलों की फीस भी अपने पाप, स्कूलों की फीस पहले माफ कह रहे थे दिल्ली सरकार ने। ऐसा कोई, दिल्ली सरकार हो, सेंट्रल सरकार को ये स्कूलों से कहना चाहिए था, चाहे कोर्ट में जाके किसी प्रति की ये बच्चों की फीस नहीं ले जाए, और काफ़ी लोगों को राहत मिलती। इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं ये मास्क बांटे, फॉगिंग करी सैनिटाइजर की गलियों में। आप मास्क दिखा सकते हैं हाँ, क्या? देखिए, ये इस तरह के मास्क इन्होंने, कांग्रेस के प्रिंटेड मास्क हैं जो इन्होंने बांटे हैं। कितने मास्क बांट दिए सर? मैंने करीबन ये 12,000 मास्क अभी फिलहाल बांटे हैं। और जब से कोरोना काल हुआ है मैंने 40,000 मास्क बांट चुका हूँ। N95 मास्क है। हाँ, N95 से। और ये इसी तरह से ये मास्क है जिसमें थोड़ी पहचान बनाने के, हाँ, सैनिटाइजर इसी तरह से है, जो कि मेरी इसमें फोटो भी लगी हुई है। थोड़ा एक पहचान के लिए, आदमी किस टाइम चुनाव में जाता है तो इससे थोड़ा सा एक अपनी पहचान के लिए हो जाता है कि मैं यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। प्रचार जरूरी है। हाँ, और इसी तरह से गरीब लोगों की ठंड में शॉल हो गई, या इसी तरह से जो भी मदद। अच्छा, शॉल भी वितरित किए हैं आपने? हाँ जी। कहाँ वितरित किए सर? लगभग कितने लोगों को शॉल? लगभग मैंने 2,000 लोगों को शॉल वितरित कर चुका हूँ। आगे मेरा और भी टारगेट है। ठीक है। भगवान मेरे को, शिव शंकर जितनी शक्ति दे, मैं जब तक हूँ और जनता की सेवा करता रहूँ। और हमेशा एक नेचर होती है, एक नेचर होती है इंसान की, जैसे इनकी बीजेपी के लोगों की नेचर है इवेंट करना। हमारे यहाँ अपाची हेलीकॉप्टर आया था, किसी को नहीं पता। राफेल आया, सबको पता, क्योंकि ये इवेंट करना जानते हैं, प्रचार करना जानते हैं। इसलिए ये हैं, ये काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। कहाँ इनके अंजू कमलकांत, आज कितनी लोग तरसते हैं। कहाँ इनके ओम प्रकाश शर्मा, आज दिखाई दिया किसी को? कहाँ है गौतम गंभीर? इतना बड़ा नाम है, इतना शान से हम इज्जत करते हैं उनकी, क्रिकेटर के होते हैं। एक MP होने के नाते, एक MLA होने के नाते, कहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार? तो ये तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ फेल है। कुछ नहीं है, लोग तरसते हैं। आज लोगों से जब बात करो, लोग खड़े नहीं हुए। कस्तूरबा नगर में क्या बच्ची के साथ हुआ है? जी जी जी, कहाँ खड़े हैं बच्ची के साथ? कौन सा, या वहाँ का MP गौतम गंभीर है, यहाँ के निगम पार्षद कोई गए, यहाँ का बीजेपी का कोई वर्कर गए? बीजेपी के सिर्फ लोग इवेंट करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। इन्हें पता है हम कुछ ऐसा करके फिर आ जाएंगे। लोगों को अब भली बात समझ आ गया है कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। आप गए थे सर कस्तूरबा नगर? हाँ, हम गए थे। हम गए थे, हमारे अनिल जी भी गए थे। और हमने आश्वासन दिया है उनको कि उनकी नौकरी की भी बात की जाएगी। हम आर्थिक सहायता आपने दी है? नहीं, आर्थिक सहायता की ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारी बात सुनने में है कि आर्थिक सहायता दी गई है। नहीं, जो भी कुछ बच्ची के लिए किया करेंगे आगे। ऐसा कोई हम कुछ करेंगे तो हम, ऐसा नहीं कि उसका प्रचार करने जाएंगे। ये कोई मदद नहीं होती। वो कहते हैं गुप्त दान, दान महादान। लेकिन ऐसा हम चाहते हैं बच्ची के लिए बहुत कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत निंदनीय है, बहुत दरिंदगी है, कांप जाता है। उन्होंने जैसे हुए शरीर कांप जाता है। इस तरह की दरिंदगी में आज कहाँ है बीजेपी के सारे वर्कर? कहाँ है केजरीवाल? कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल को और भाजपा को इस बार विश्वास नगर में आप हराने चाह रहे हैं? क्या कोई कार्यक्रम इस तरह के आप लगातार रखेंगे जनता के लिए? देखिए मैडम, आदमी के अंदर विश्वास होता है, नेचर होती है। मेरी नेचर काम करने की है। ठीक है। मेरी नेचर ही हराएगी, मेरा काम ही हराएगा। मेरे पास है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। मैं एक रात में सब विश्वास नगर के क्लीन कर दूंगा, साफ कर दूंगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा। समय लगता है। समय लगता है। और मेरा विश्वास मेरे कर्म पे, मेरे काम पे, और मैं पिछले 35 साल से करता हूँ। और मैं कांग्रेस की, मैं इसलिए विश्वास है, वो हर धर्म को, हर चीज़ों को सोच के और बड़ी
जिम्मेवारी से देखती है और मैं उस जिम्मेवारी से भली भूति बनाऊंगा। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं जनता को विश्वास है ना, विश्वासघात नहीं करूंगा। जैसे इन लोगों ने जनता ने अपना विश्वास इन लोगों को दे, इन्होंने विश्वासघात करा करप्शन करके, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। पर हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। अच्छा, हेल्थ कैंप आप लगा रहे हैं? हाँ जी, हेल्थ कैंप, उसमें न्यूरो कैस्टर, शुगर, ब्लड प्रेशर, 2-3 चीज़ें हो रहे हैं जिसमें हम थोड़ी बहुत मेडिसिन भी जो जिनको जरूरत है वो भी करेंगे। ये इस तरह से लोगों की एक दिन का कैंप होगा? 4 दिन का, 4 दिन का कैंप होगा। हम उस तरह से ना लोगों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद को। जो भी हम ज़्यादा प्रचार करने के लिए हम लोगों को विश्वास अपने काम में करते हैं, हम दिखावा कम करते हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं। विश्वासनगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मौका है, और सबसे बड़ी बात सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रचार की दुनिया है तो प्रचार भी करना पड़ता है कई जगह। तो क्या कहेंगे विश्वासनगर की जनता को? मैं विश्वासनगर की जनता से ये कहूँगा, काम करने वाले व्यक्ति को दो, जिसकी नेचर जो काम करना जानते हो, जिसकी नेचर में सिर्फ झूठ बोलना, नेता को व्यापार नहीं करना चाहिए, राजनीतिक व्यापार का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम होना चाहिए। इन लोगों ने व्यापार कर लिया। अरे व्यापार करना है तो आप व्यापार करो ना, दुकान खोलो, फैक्ट्री खोलो, नौकरी करो। इसको पेशे को काफ़ी हद तक लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस पेशे को, नेतागिरी को, समाज की सेवा की जाती है। आप अपना वोट, अपना विश्वास मांगने जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप कस्में भी खाते हैं, वादे भी करते हैं, फिर वो वादे कस्में कहाँ जाते हैं? आप तो झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद विश्वासघात करते हैं पब्लिक के साथ। कम से कम मैं आपको ये आपके माध्यम से जनता को बताना, मैं जनता से कोई विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ, विश्वास पे खरा उतरूँगा। और मैंने भी, क्योंकि भगवान को जान देनी है, मैं भगवान से बहुत डरता हूँ और मैं परमात्मा ईश्वर से बहुत डरता हूँ कि, और मैं कभी जनता से विश्वास नहीं घात करूँगा। जैसे यहाँ के निगम पार्षद ने और या यहाँ के MLA ने जो जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, और यहाँ के जो करप्शन हुआ है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और जो यहाँ के अफसर हैं, मैं उनकी आंख में आंख डालकर काम ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो करप्शन करेगा वो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। मैं उनके आंख में आंख डाल के काम लूँगा उनसे। जो अफसर करप्शन करेगा उसके साथ सख्त, जो भी, अगर मुझे पब्लिक अपना राय देती है, अपना विश्वास देती है, मुझे इस लायक चुनती है कि मैं यहाँ पब्लिक की सेवा कर सकता हूँ, और मैं करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। मैं 1 रुपये किसी को खाने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे पास ऐसा संपन्न परिवार से हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक रोहित है और एक नितिन है, मेडिसिन से डॉक्टर है, MD। और मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी तरह के, और हम मेरे पिताजी ने भी सोशल वर्कर थे और अपने व्यापार का कुछ ना कुछ पैसा अपने धर्म में लगाते थे। हर धर्म में, चाहे वो मस्जिद के काम में हो, चाहे मंदिर के काम में हो, चाहे गुरुद्वारे में काम। अंतिम प्रश्न है मेरा, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस पर विश्वास पुनः कर पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए जी, आप 15 साल शीला दीक्षित के काम को लीजिए, चलो 7.5 साल इसके हो गए, 7 साल 7.5 साल केजरीवाल के, 50% तो काम करना चाहिए। चलो 50 छोड़ो, 40 करना चाहिए, 20 भी बता दो। कहाँ 20 कॉलेज और 100 स्कूल, कहाँ अप्लाई, और आज मरम्मत ही शीला दीक्षित के काम की कर दे, वो भी बड़ी बात है। यहाँ के हमारे विधायक रहे श्री नसीब सिंह जी, उनका काम बोलते हैं आज भी। और यहाँ के अब 3 दफा जीत चुके हैं ओम प्रकाश जी, क्या उनकी दिखते भी नहीं है? काम तो छोड़ो बात, वो दिखते भी नहीं है, काम तो वो करेगा जो दिखेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना अशोक जी को साफ तौर पर कहा कि विश्वासनगर में इस बार बदलाव होगा, जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी, क्योंकि इनके हिसाब से दिल्ली की सूरत बदलनी है निगम में, तो कांग्रेस को लाना ही एकमात्र विकल्प होगा। देखते रहिए नमामि डिजिटल।